यो बस अब होmies, जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि यूवी डाइयो से मिलने आ जाती है अब आगे, बट उससे पहले होmies तुम लोग चाहते हो मैं लोकेशन कवर करूं तो भाई कमेंट में बताना मेरे को। शुरू करते हैं बिना किसी देरी। तो चैप्टर की स्टार्ट में मिया डाइयो को नीचे बुलाती है, फिर डाइयो नीचे आता है और बोलता है क्या हुआ मिया। मिया बोलती है तेरे से कोई सुंदर गेस्ट मिलने आया, जा देख ले। डाइयो बोलता है क्या सुंदर गेस्ट। मिया बोलती है तू देखेगा तो समझ जाएगा। फिर डाइयो बोलता है ठीक है। उधर फिर यूने भी आ जाती है और बोलती है क्या हुआ मिया, को डाइयो से मिलने आया है क्या। फिर मिया बोलती है आप टेंशन मत लो। यूने मन में बोलती है इसके साथ क्या हुआ है अब। फिर डाइयो घर के बाहर आके देखता है बाहर तो यूही खड़ी हुई। फिर यूही बोलती है डाइयो और क्या कर रहे हो। डाइयो यूही से बोलता है तुम यहाँ कैसे। फिर यूही बोलती है चलो चल चलते बात करते हैं। डाइयो यूही से बोलता है हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर ये दोनों अपना वॉक पे चले जाते हैं। तभी यूही बोलती है तो मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया। डाइयो बोलता है हाँ भाई कर दिया ऑब्वियसली। फिर से यहाँ पर आता है जो कुछ तो ढूंढ रही है, शायद इन्हीं दोनों को ढूंढ रही है। उसे पता है कि भाई ये दोनों कुछ तो करेंगे। फिर से उन्हीं दोनों पर आता है जिधर यूही बोलती है डाइयो तुम पे फोन नहीं है। डाइयो बोलता है हाँ नहीं है, मैंने पहले ही वो 2 बार तोड़ दिया और मैं सेव कर रहा हूँ नए फोन के लिए। फिर यूही बोलती है ये लो मेरा पुराना फोन अभी भी ये सही चलता है तो मैं इसे यूज कर सकता हूँ। डाइयो यूही से बोलता है ये क्या मेरे लिए। यूही बोलती है हाँ यूज कर लो क्योंकि मैं तुमसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही थी इसके बिना। फिर डाइयो बोलते तो क्या तुम्हें मुझे कॉल करना है। यूही फिर कुछ बोलती नहीं, बात को बदल देती है और बोलती है हम वहां चलते हैं, अक्सर बहुत जगह जाती रहती हो। फिर ये लोग वहां चले भी जाते और ये एक अबैंडन फैक्ट्री में आ जाते हैं। और भाई मैं बस यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, ये जो फैक्ट्री है ना ये इन दोनों से कुछ तो रिलेट करती है जो कि मैं फ्यूचर में पता चलेगा, पर मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता कि भाई स्पॉइल वगैरह का सीन आ जाएगा। फिर डाइयो बोलता है ये फैक्ट्री तो भाई काफी टाइम से अबैंडन है, कुछ तो लीगल डिस्प्यूट का सीन था इसका। और लीगल डिस्प्यूट का मतलब इजी वे में समझो तो एक ऐसा लफड़ा जो लीगल इश्यूज डिसाइड करते हैं लॉज, मतलब जो लॉज है वो डिसाइड करेंगे कि क्या ये इसको हाँ करना चाहिए या ना करना चाहिए। खैर फिर डाइयो बोलता है मुझे जगह के बारे में नहीं पता था। फिर वही बोलती है मैं यहाँ गोबोंग के साथ बचपन में एक बार आई थी और उसके बाद वो कभी नहीं आया क्योंकि वो डर गया था, बट मुझे लगता है ये काफी औसम है ऐसी स्टेटमेंट। तो डाइयो क्या तुम्हें यहाँ डर नहीं लग रहा। डाइयो बोलता है हाँ मुझे नहीं लग रहा। फिर वही बोलती है तो भाई मैच्योर तो है अपनी एज के हिसाब से। इसके बाद ना यूही बहुत क्लोज आ जाती है डाइयो के और बोलती है डाइयो क्या तुम मुझे चाहते हो। डाइयो बोलता है क्या यूही बोलती हाँ अगर तू हाँ बोले तो मैं मना नहीं करूंगी। एंड इसके बाद इन लोगों के बीच कुछ मुच्चू किसी कुछ होती है और ये लोग फैक्ट्री में ही शुरू हो जाते हैं। फिर डाइयो बोलता है मुझे मजा आ रहा है इसकी बॉडी की तो बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद मैं तुम सबको कोई एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकता क्योंकि भाई इसके बाद तो पूरा चैप्टर लगे पड़े बिना बोले। खैर इनका ये सब खत्म होता है। फिर से मिया और उसकी दोस्त पर आता है और इस लड़की का नाम है जूरी। जिधर मिया बोलती है क्या वो घर आ गया होगा, वो दोनों कहीं तो गए थे बट अभी क्यों। फिर जूरी बोलती है मिया ये तू क्या कर रही है। मिया बोलती है कुछ नहीं मैं तो बस फोन चेक कर रही थी। जूरी बोलती है तू किस चीज के पीछे, हम काफी टाइम बाद मिले अभी बोली कि भाई तेरा भी है। फिर मिया बोलती है तू क्या बोल रही है, मैं पूरा टाइम घर में होती है तो मेरा चांस ही नहीं मिलता, मुझे बात समझाना होगा। फिर वो चली जाती है बाथरूम सीन। फिर डाइयो और यूही पर जाते हैं जिधर डाइयो कहीं तो देख रहा है और भाई यूही भी शर्मा रही है। फिर मैं बता रहा हूँ तुम सबको ये सब ना इसका प्लान है कि किसको कैसे कैसे फंसाऊं। फिर ये लोग बस स्टैंड के पास आ जाते हैं और उस बस में से गोबोंग बाहर आता है और इन दोनों को साथ देख के बोलते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। फिर यूही बोलती है गोबोंग कैसा है, तो मैं तो डाउनटाउन आते वक्त मिली गई थी इससे। फिर डाइयो बोलता है मैं तो तेरे घर ही जा रहा था भाई तुझसे मिल। फिर गोबोंग बोलता है अच्छा तो तुम लोग ऐसे मिले। तभी यूही बोलती है चल गोबोंग। फिर भाई यूही पीछे मुड़ के बोलती है डाइयो जल्दी करना। फिर डाइयो बोलता है ठीक है। तभी यूही बोलती है तुझे पता है गोबोंग इसके पास कोई फोन नहीं है। गोबोंग बोलता है हाँ मुझे पता है मैं नहीं तोड़। बताओ यार गोबोंग की किस्मत ही कितनी खराब है, बचा उस वजह से फोन तोड़ते उसमें भाई इसकी बहन ही छीन ली है। ये क्या बात हुई डाइयो भाई हमें भी मौका दे। फिर यूही बोलती है सच में शायद मुझे इसको अपने पुराने फोन में से कोई एक दे देना चाहिए। गोबोंग बोलता है हाँ ये बढ़िया होगा। फिर ये लोग अपना चिल मारते सीन। फिर मिया पर आता है जो घर आ गई और यूनी से बोलती है डाइयो घर आ गया क्या। यूनी बोलती है ना वो तो नहीं आया। फिर मिया बोलती है क्या सच में। और मिया अपने रूम में जाते जाते बोलती है ये आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, तुझे पता भी है टाइम क्या हो रहा है और तू क्या कर रहा है, कितना अनोइंग है भाई, क्या वो उसके साथ सेक्स हो रहा है ऐसा ही कुछ। फिर सुबह का सीन देखते हैं जिधर से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर मिया डाइयो को देख के मन में बोलती है ये आराम ने बाहर जाके किया क्या था, मैं इससे पूछ भी नहीं सकती इसने उससे सेक्स किया है या नहीं। इसको पता है कि लड़कियों से कैसे पंगे लेते हैं। और भाई फिर रात हो जाती है। फिर रात का सीन भी देखते हैं जिधर मिया बोलती है डाइयो क्या हाल है तेरे, जाग रहा है क्या। डाइयो बोलता है हाँ मैं जाग रहा हूँ। मिया डाइयो से बोलती है तुझे ये फोन कहाँ से मिला। डाइयो बोलता है अच्छा ये फोन ये तो मुझे यूही ने दी। मिया बोलती है क्या अच्छा वो लड़की जो दिन में घर आई थी। डाइयो बोलता है हाँ वही लड़की उसके पास से एक्स्ट्रा था। फिर मिया मन में बोलती है हरामखोर तू बस उसी का नाम क्यों लिया जा रहा है, तू उसे इतना पसंद करता है। डाइयो मैं तेरी बहन हूँ, तू मुझे पूरा दिन फॉलो करता था और हमेशा मुझे ढूंढता था और अब तू ऐसा एक्ट कर रहा है क्योंकि तुझे कोई और लड़की मिल गई। फिर मिया डाइयो से बोलती है तुम ऐसा जेंगा खेलना चाहेगा और ये वही गेम है जो पता नहीं शायद दूसरे पार्ट या तीसरे पार्ट में ये लोग खेल रहे थे। डाइयो बोलता है क्या जेंगा अभी तो बहुत लेट हो गया, कल खेलते हैं मैं टाइम निकाल लूंगा। और ये सुनने के बाद भाई मिया का रिएक्शन देखो तुम एक बार। फिर मिया अपने रूम में आ जाती है और बोलती है उसे हुआ क्या है, वो अडल्ट की तरह क्यों एक्ट कर रहा है, तो तुझे अब अपनी बहन की जरूरत है ही नहीं। फिर सुबह का सीन देखते हैं लाइक अर्ली मॉर्निंग का जिधर डाइयो सो रहा है और उसे कुछ तो फील हो रहा है और वो उठ के देखता है कि मिया तो लिटिल डाइयो के साथ खेल रही है। फिर डाइयो बोलता है मिया ये तुम क्या कर रही हो। मिया बोलती है गुड मॉर्निंग डाइयो। फिर डाइयो बोलता है मिया ये क्या कर रही हो तुम, ये हो क्या रहा है भाई। मिया बोलती है लड़कों को सुबह कुछ तो होता है और तुझे भी ऑब्वियस बात होगा तो मैं आ गई तेरी हेल्प करने। फिर डाइयो बोलता है बट मिया तुमने तो बोला था मैं तुम्हारे साथ सेक्स कर सकता, तुम तो बस मुझे सिखा रही थी, यही बोला था ना तुमने। फिर मिया बोलती है तुझे एक चीज सिखाना था भूल ही गई और ये है बीजे इसको अपने मुंह से करते भाई इनका। फिर बीजे चलता है काफी देर तक और खत्म भी हो जाता है।
तभी मियाँ बोलती है तो बता कैसा था ये, तूने कभी पहले नहीं किया ना। फिर डाई बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और साला देखो झूठ कितना बोल रहा है, उसकी माँ के साथ ऑलरेडी कर चुका है आरामखोर। एंड ये दोनों शुरू हो जाते हैं। उसी कार्यक्रम के बीच में मियाँ बोलती है मैंने कभी फील नहीं किया डाई, कुत्ते के बच्चे तू इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। फिर ये वही लाइन बोलती है मुझे ये नहीं करना चाहिए बट डाई मैं अपने आप पे हेल्प नहीं कर सकती है। फिर डाई बोलता है अगर ये ऐसी रही तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और फिर ये दोनों शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद मियाँ डाई को रोकती है और बोलती है हमें नीचे भी जानी है। डाई बोलते हैं हाँ मुझे पता है बट तुम्हें पता है मुझे तुम्हें किस पसंद है किस करना है। फिर मियाँ मुझे बोलती है फाइनली तू मेरे पास वापस आ गया। मियाँ डाई से बोलती है भाई अब हम क्या मैं कर लेंगे, पहले मैं नहा लूं। फिर ये दोनों भी नीचे आ जाते हैं और सब ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी मिस्टर चा बोलता है मैं अगले वीक सिटी जा रहा हूँ तो कुछ लाओ किसी के लिए। फिर सुबह बोलती है क्या सच में डैड मैं आपके साथ आ सकती हूँ, मुझे एक प्ले देखना है उधर। मियाँ बोलती है मुझे भी कपड़े लेने हैं, मेरे पास भी कुछ है नहीं पहनने को। फिर मिस्टर चा बोलता है चलो फादर एंड डॉटर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे उधर। और इसको अच्छा मत समझना तुम लोग, ये उन दोनों को मना नहीं कर सकता बस, वरना ले जाना भाई वो भी नहीं चाहता साथ में। और ऐसा क्यों समझ जाओगे तुम लोग आने वाली 1-2 वीडियो। उन्हें बोलती है डाई तू भी जाना चाहता है क्या। डाई बोलता है ना बड़े सिटीज में मैं नर्वस हो जाता हूँ तो सो आई पास। तभी मियाँ बोलती है तू बहुत फट्टू है। फिर सुबह बोलती है खाने के लिए शुक्रिया। और जब ऊपर अपने रूम में जाने लगती है तभी उसे कुछ फील होता है। सुबह बोलती है तू क्या कर रहा है, मैंने पूछा तू क्या कर रहा है। और डाई तो अलग ही जोन में जा चुका है। फिर सुबह बोलती है मुझे फॉलो करना बंद कर, तू बहुत क्लोज है मेरे। डाई बोलता है मैं तो बस, फिर एक आवाज आती है ये क्या हो रहा है, ये आवाज मियाँ की है। और वो बोलती है तुझे दिक्कत क्या है, हमें फैमिली है, तू क्या क्या सोचती रहती है। फिर सुबह बोलती है तू तो बस अपने में ही रहती है। और वो अपने रूम में चली जाती है। फिर मियाँ डाइयो से बोलती है बच्चे उसकी बात का बुरा मत मानिए चल चलते हैं। डाई बोलता है ठीक है। फिर मियाँ अपना ब्रश कर रही होती है बट तभी वहाँ डाइयो भी आ जाता है और बोलता है तुम्हारा ब्रश करना हो गया क्या। मियाँ बोलती है हाँ क्यों। फिर डाइयो बाथरूम का गेट बंद कर देती है। फिर डाई बोलता है वेल मियाँ तुम अभी स्टूडियो में बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। मियाँ बोलती है क्या, मैंने तो बस अपना मेकअप उतारा है। फिर ये लोग किसी को करने लगते हैं बट तभी मियाँ मन में बोलती है वेट मैंने कभी से अलाउ करा कि ये मुझे किस है, मुझे ये नहीं करना चाहिए बेटा, बहुत लेट हो गया। भाई ये लाइन में पता नहीं कितनी बार सुन चुका हूँ इसके मुंह से। फिर डाइयो नीचे पहुंचता है बट सुबह फिर बाहर आ जाती है। सुबह बोलती है मियाँ तू है क्या अंदर। मियाँ बोलती है हाँ मैं अंदर ही हूँ। और जिस वे में मियाँ ने बोला है ना सुबह को शक तो हुआ है 100%। और इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है। तो हमें इस कमेंट से बताना ये पार्ट कैसा लगा। मैं सोच रहा था जो सुकाइसन मॉड्यूल और लोकिज्म के चैप्टर्स को वीकली कवर करूँ, क्या बोलते हो करो या नहीं। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।